आजकल लोगों ने भक्ति को व्यापार बना लिया। मंदिर जाते हैं लोग, मंदिर जाकर भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ये काम कर देना, मैं नारियल चढ़ाऊंगा। भक्ति को स्वार्थ बस क्यों कर रहे हो? भगवान के इस नारियल के लिए तुम्हारा काम करेगा। इसी संदर्भ में एक छोटा सा दृष्टांत याद आता है। एक बार एक अजनबी किसी के घर गया। वो अंदर गया और मेहमान कक्ष में बैठ गया। वो खाली हाथ आया था तो उसने सोचा कि कुछ उपहार देना अच्छा रहेगा। उसने वहां टंगी एक पेंटिंग उतारी और जब घर का मालिक आया उसने पेंटिंग देते हुए कहा, यह मैं आपके लिए लाया हूँ। घर का मालिक, जिसे पता था कि यह मेरी चीज मुझे ही भेंट दे रहा है, सन्न रह गया। अब आप ही बताएं कि क्या वो भेंट पाकर, जो कि पहले से ही उसका है, उस आदमी को खुश होना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं। लेकिन यही चीज हम भगवान के साथ भी करते हैं। हम उन्हें रुपया पैसा चाहते हैं और हर चीज जो उनकी ही बनाई है उन्हें भेंट करते हैं, लेकिन मन में भाव रखते हैं कि यह चीज मैं भगवान को दे रहा हूँ और सोचते हैं कि ईश्वर खुश हो जाएंगे। हम यह नहीं समझते कि उनको इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। अगर आप सच में उन्हें कुछ देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा दीजिए, उन्हें अपने हर एक श्वास में याद कीजिए और विश्वास कीजिए, प्रभु जरूर खुश होंगे। अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे कैसे रिझाऊं मैं? कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे तुझ पर चाहूं मैं। भगवान ने जवाब दिया, संसार की हर वस्तु तुझे मैंने दी है। तेरे पास अपनी चीज सिर्फ तेरा अहंकार है जो मैंने नहीं दिया। उसी को तू मेरे अर्पण कर दे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। पूजा पाठ करते समय हमें भगवान के सामने किसी तरह की शर्त नहीं रखनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई पूजा ही श्रेष्ठ मानी जाती है। जीवन में जो भी कुछ मिल रहा है उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। यही जीवन में सुख और शांति बनाए रखने का मूल मंत्र है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में एक राजा के सेवा में एक नया सेवक नियुक्त हुआ। राजा बहुत ही विद्वान था और अपनी आसपास के सभी लोगों का ध्यान रखता था। राजा ने नए सेवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सेवक ने जवाब दिया कि महाराज, जिस नाम से आप बुलाएंगे वही मेरा नाम होगा। राजा ने फिर पूछा कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? सेवक बोला कि राजन, जो आप भी कुछ खाने के लिए देंगे वही मैं खुशी खुशी खा लूंगा। राजा ये जवाब सुनकर हैरान हुआ। उसने फिर पूछा, तुम्हें किस तरह के वस्त्र पहनना पसंद है? सेवक ने कहा कि महाराज, आप जो भी वस्त्र देंगे मैं खुशी खुशी धारण कर लूंगा। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? सेवक ने कहा कि महाराज, एक सेवक की कोई इच्छा नहीं होती है, मालिक जैसे रखता है उसे वैसे ही रहना पड़ता है। ये बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। उसने सेवक से कहा कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अगर हम भक्ति करते हैं तो भगवान के सामने किसी तरह की शर्त या इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तुमने मुझे बता दिया है कि भगवान के भक्त को कैसा होना चाहिए। प्रसंग की सीख, भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए।